ओम शांति। ओम शांति। मुझे पता चला है कि 2-3 दिन की वाणी इतनी धीमी थी जो आप नहीं सुन पाए। क्या है कि ये भी लैपटॉप भी किसी का लिया हुआ है इन्होंने, और तोड़ लगा करके इसको पूरा कर रहे थे। काफ़ी समय तो पूरा उसने किया, अभी पता नहीं क्या नाराज़ क्यों हो गया है, अभी ये काम नहीं पूरा कर रहा। आप देखती हूँ आज मैं महावाक्य प्यारे बाबा के सुनाती हूँ। थोड़े हम यहाँ ही टेस्ट, अच्छा आज कहते तो हैं थोड़ा ठीक किया है, फिर भी यहाँ पर टेस्ट करके देख लेंगे एक बार ना, ताकि ठीक चल रही है कि नहीं,
क्योंकि ऐसा नहीं मैं 1 घंटा लगा के बोलूं और आपको कुछ समझ ही ना आए तो फ़ायदा क्या हो जाएगा। इसलिए फिर मेरे को आ रहा था कि मैं सुनाती नहीं, तो कहा नहीं आज थोड़ा ठीक किया है। कहते ये आवाज़ ठीक है, मैं आज ऊंची ऊंची बोलूँगी ज़रा तो आपको, ताकि सुनाई दे जाएगा। तो आज मैं खाली वान ही पढ़ती हूँ। 18 तारीख के महावाक्य हैं और सतगुरुवार के महावाक्य हैं। प्यारे बाबा को आज भोग भी ऑफर होगा। आज के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। इसलिए क्या, इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। जब नई दुनिया के लिए तैयारियां चल रही हैं और वहां आने के लिए बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, तो फिर ये पुरानी दुनिया किस लिए रहेगी, किन के लिए रहेगी। तो इसका तो विनाश जरूर होना ही है। ये बाबा हम बच्चों को सबसे पहले स्पष्ट कर रहे हैं। प्रश्न है, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती है। आदत तो अच्छी है, लेकिन वो अच्छी आदत के होने के बावजूद भी उस आदत से कुछ प्राप्ति हो जाए, वो प्राप्ति नहीं होती। आप सोचेंगे ऐसी कौन सी आदत है जो अच्छी भी है और प्राप्ति कुछ नहीं कराती। तो बाबा का अलग प्रकार का आंसर है, मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है कह देते हैं हे भगवान, ओ गॉड, हे ईश्वर, हे अल्लाह, सब कहते हैं। सामने चाहे शिवलिंग भी आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ ना होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। और फिर कह देते हैं सुख दुख सब वही देता है। तुम बच्चे अभी ऐसा नहीं कहेंगे। हम बच्चे अभी ऐसा नहीं कहेंगे कि सुख दुख सब कुछ वही देते हैं। ओम शांति। बाप जिसको रचता कहा जाता है, किसका रचता? रचता है ना बाबा, किसका रचता? नई दुनिया का रचता। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुख धाम। नाम कहते हैं परंतु समझते नहीं हैं। कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहते। अब वह तो हो गया छोटा मंदिर। कृष्ण तो विश्व का मालिक था। बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते। एक छोटे से मंदिर को सुखधाम कह के पुकार दिया। कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुखधाम कहते हैं। बुद्धि में ये नहीं आता है कि वह तो विश्व का मालिक था, भारत में ही रहने वाला था। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था। बाप को तो सब कुछ पता है। वे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में तो यह भी किसको पता नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। शिव तो है ऊंचे से ऊंचा भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? है तो मनुष्य ही। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए। जैसी प्रजा है वैसा ही पिता है, जरूर यहाँ ही चाहिए, जिससे ब्राह्मण पैदा हो। अब प्रजापिता माना ही मुख से एडॉप्ट करने वाला। तुम हो मुख वंशावली। अब तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया।
इनमें प्रवेश भी किया और फिर कहा कि ये हमारा बच्चा भी है। प्रवेश करके जिसको बाबा ने कहा था मैं वन्नी बनाया और इसके मुख द्वारा आप बच्चों को जन्म दिया। फिर बाबा सुनाते ये हमारा बच्चा भी है। तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ? ये और कोई नहीं जानते हैं। सिर्फ महिमा गाते हैं कि परम पिता परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, परंतु ये कोई की बुद्धि में नहीं आता है कि ऊंचे से ऊंचा बाप है। हम सभी आत्माओं का वो पिता है, वह भी बिंदु रूपी है। उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये नॉलेज भी तुमको अभी मिली है, पहले जरा भी यह ज्ञान नहीं था। मनुष्य सिर्फ कहते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तो उनको ही समझाना है। अभी तुम समझदार बने हो, जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। ये राजयोग है ही सतयुग नई दुनिया के लिए, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। उसके लिए यह महाभारत की लड़ाई है। आधा कल्प से लेकर तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए हो, अब तो बाप से डायरेक्ट सुनते हो। बाप कोई शास्त्र नहीं बैठकर सुनाते हैं। जप तप करना, शास्त्र आदि पढ़ना, ये सब भक्ति है। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए, क्योंकि मेहनत करते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु ज्ञान से है सद्गति। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल नहीं सकते हैं। अभी है ही भक्ति का राज्य, सब भक्त हैं। हारे के मुख से ओ गॉड फादर जरूर निकलेगा। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने अपना परिचय दिया है कि मैं छोटी बिंदी हूँ, मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह है सुप्रीम सोल, अर्थात सबसे ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप ही सुप्रीम है ना। मनुष्य हे भगवान कहेंगे तो शिवलिंग याद पड़ेगा, वह भी यथार्थ रीति से नहीं। एक जैसे की आदत पड़ गई है कि भगवान को याद करना है। भगवान सुख दुख देता है। अभी तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो कि बाप तो सुखदाता है। सतयुग में सुख धाम था, वहाँ दुख का नाम नहीं था। और कलयुग में है दुख, यहाँ सुख का नाम ही नहीं है। ऊंचे ऊंचा भगवान वह सर्वात्माओं का बाप। ये किसको पता नहीं है कि आत्माओं का बाप भी है। कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं, तो जरूर सब एक बाप के बच्चे ठहरे ना। कोई फिर कह देते हैं कि वह तो सर्वव्यापी, तेरे में भी है मेरे में भी है। अरे तुम तो आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती है? आत्मा को परमात्मा थोड़ी कहेंगे, जीव आत्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता।
फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाप सर्वव्यापी होता तो फिर फादरहुड हो जाता। फादर को फादर से वर्षा थोड़ी मिलेगा, बाप से तो बच्चा ही वर्षा लेते हैं ना। सब फादर कैसे हो सकते हैं? इतनी छोटी सी बात कोई की समझ में नहीं आती है। बाबा को कई बार आश्चर्य आता है कई बातों पर। बात तो छोटी सी है लेकिन समझ में क्यों नहीं आती है? तब बाप कहते, बच्चे हमने आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना समझदार बनाया था। तुम एवर हेल्दी वेल्दी समझदार थे। इससे जास्ती समझदार कोई हो नहीं सकता। तुमको अभी जो समझ मिलती है ये फिर वहाँ नहीं होगी। वहाँ ये थोड़ी मालूम रहता है कि हम फिर गिरेंगे। ये मालूम हो तो फिर सुख की वासना ही ना आए। ये ज्ञान फिर प्रायः लोप हो जाता है। ये ड्रामा का ज्ञान सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। ब्राह्मण ज्ञान के अधिकारी बन जाते हैं। हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते हैं। ब्राह्मण फिर सबको सुनाते। गायन भी है, भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की थी, राजयोग सिखाया था। देखो कृष्ण जयंती मनाते हैं, समझते हैं कि कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, परंतु वह विश्व का मालिक था, ये बुद्धि में नहीं आता है। जब उनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, उनका ही सारे विश्व पर राज्य था और जमुना का किनारा था। अब तुमको ये कौन समझा रहे हैं? भगवानुवाच, जिन्हें मालूम है कहाँ कृष्ण ने राज्य किया और कौन सा वो स्थान था। भगवानुवाच, बाकी वह जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वे भक्ति मार्ग के हैं। या तो खुद भगवान तुमको सुना रहे हैं, अभी तुम समझते हो। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तुमको ये बुद्धि में है कि हम शांति धाम के रहने वाले, फिर हम आकर 21 जन्मों की प्रारब्ध भोगेंगे। तुम बच्चों को अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए कि बेहद का बाबा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वे ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्यांत को जानता है। ऐसे बाबा हमारे लिए आया है तो खुशी की गुदगुदी होनी चाहिए, और गुदगुदी होती है। बाबा ने कहा, बाबा को कहते, बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे फिर कहते हैं कि भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, अर्थात बच्चा बनाएंगे। ये भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे? ये भी गुह्य बात है। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना, इसमें बुद्धि का काम है। गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेगा, शाहूकार मुश्किल करेगा।
वो अपने पैसों को देखकर जीता रहेगा जब तक कि पूरी रीति ज्ञान ना उठाए। ज्ञान में चलना, ये कहना सरल है। ज्ञान हम में चले, समझ बैठ जाए, स्वयं प्रभु धरा पर आया है, अरे कितने न्यौछावर हो जाए उस प्रभु पर, कैसे ट्रस्टी बन जाए, ये सहज नहीं है। इतनी हिम्मत नहीं रहती है। गरीब तो झट कह देते हैं, बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे, हमारे पास रखा ही क्या है। वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है। सिर्फ ट्रस्टी समझ कर रहना है। युक्तियां बहुत बताते रहते हैं। बाप तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते हैं। मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं, सर्विस भी कायदे से करते हैं। ये पूरी जांच करेंगे, फिर सब राय देंगे। ये भी धंधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे ना, वह तो था इनडायरेक्ट। अभी बाप डायरेक्ट आए हैं। कौन आया है? स्वयं भगवान सर्वसमर्थ डायरेक्ट आए हैं। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ करते हैं उनका फल ईश्वर दूसरे जन्म में देते। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ही ऐसा किया हुआ है, अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी है। बाबा तुम बच्चों को कर्म की गति पर समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। सात्विक त्रेता में रावण ही नहीं, इसलिए वहाँ कोई कर्म विकर्म नहीं होता। यहाँ जो अच्छे कर्म करते हैं उनका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, फिर भी कोई ना कोई रोग खिटपिट तो लगी रहती है। देखने में आता है कोई ना कोई खिटपिट लगी रहती है, क्योंकि अल्पकाल का सुख है। अभी बाप कहते हैं ये रावण राज्य ही खत्म होना है। राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है, क्योंकि किस प्रकार रावण राज्य में आज सुखी हैं। आधे घंटे में पता नहीं जरा सी कोई बात किसी को कह दी, बस खिटखिट मन में चला, इसको कहा उसको कहा, इधर की बात उधर की बात, देखिए क्या हालत हो जाती है। इसलिए बाबा कहते अब तो ये रावण का राज्य ही खत्म हो, ये छोटी छोटी बातें खत्म हो तो आज खत्म होंगी कल फिर हो जाएंगी। अब तो ये दुनिया ही बदलनी चाहिए। तुम जानते हो चक्र कैसे फिरता है। भारत ही फिर गरीब हो जाता है। भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पहले गद्दी इनकी चली थी। कृष्ण प्रिंस फिर स्वयंवर किया तो राजा बना, नारायण नाम पड़ा। ये भी तुम अभी समझते हो तो तुमको वंडर लगता है। बाबा आप सारे रचता और रचना की नॉलेज सुनाते हो, आप हमको इतना ऊंचा पढ़ाते हो। बलिहार जाऊं, आपको तो सिवाय एक बाप के और कोई याद नहीं करना है। अंत तक पढ़ना है तो जरूर टीचर को याद करना है। स्कूल में टीचर को याद करते हैं ना, उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं, हर एक दर्जे का टीचर अलग होता है।
हर एक क्लास का अलग अलग टीचर होता है, यहाँ तो एक ही टीचर है, कितना लवली है। बाप लवली, वो टीचर बनता है, टीचर भी लवली, सतगुरु बनता है, सतगुरु भी लवली। आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे, अभी तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर भी कहते बाबा भूल जाते, पता नहीं हमारी बुद्धि आप में क्यों नहीं लगती है, याद क्यों नहीं करती है। गाते भी ईश्वर की गतमत न्यारी है। बाबा आपकी गति और सदगति की मत तो बड़ी वंडरफुल है। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। स्त्री अपने पति के गुण गाती है ना, बड़ा अच्छा है, ये उनको प्रॉपर्टी है, अंदर में खुशी रहती है ना। ये तो पतियों का पति है, बापों का बाप है। इनसे कितना हमको सुख मिलता है, और सबसे तो दुख मिलता है। हाँ, टीचर से सुख मिलता है क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती है, और गुरु हमेशा किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप भी कहते हैं मैं वानप्रस्थ में आया हूँ, ये भी वानप्रस्थी, मैं भी वानप्रस्थी, ये सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थी हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही इकट्ठे हैं। बाप टीचर भी बनते हैं, फिर गुरु बन साथ ले जाते हैं। उस एक बाप की महिमा है। ये बातें और कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं, इनसे ऊंची नॉलेज कोई होती नहीं है। ना जानने की दरकार रहती है और कुछ न जाने। बाबा की नॉलेज जान ली, सब कुछ जान लिया। हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं, और जास्ती क्या करेंगे। बच्चों की बुद्धि में ये हो, तब खुशी में उसी याद में रहें। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना चाहिए। माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना। योग में ही माया विघ्न डालती है। भूल जाते हो, माया के तूफान बहुत आते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। सबसे आगे तो ये है ना, तो इनको सब अनुभव होते हैं। मेरे पास जब आए तब तो सबको समझाऊं ना। ये सब माया के तूफान आएंगे, बाबा के पास भी आते हैं, तुमको भी आएंगे। माया का तूफान ही ना आए, योग लगा ही रहे, तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर हम यहाँ रह ना सके। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर सब चले जाएंगे। शिव की बारात गाई हुई है ना, शिव बाबा आए तब हम सब आत्माएं जाएं। शिव बाबा आते हैं सबको ले जाने। सतयुग में इतनी आत्माएं थोड़ी होंगी, वहाँ थोड़े लोग होते हैं। जिसको बाबा ने कहा एक खंड भारत ही रह जाता है, बाकी तो जल में हो जाता है। इतनी बड़ी जमीन क्या करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है, ट्रस्टी समझ कर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। ये ट्रस्टियों को सावधानी। दूसरा, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं। तूफान आएंगे, कोई बात नहीं, सलामी ले करके चले जाएंगे, सलामी देने आएंगे। वरदान, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। क्योंकि व्यर्थ जब आता है तो खुशी छिन जाती। तो बाबा ने कहा रूहानियत की स्थिति हो जिससे व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म कर दो, उसे खुशी के खजाने में संपन्न हो जाएंगे। इसका स्पष्टीकरण बाबा ने किया। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलाते रहोगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। क्योंकि कई अपने पास व्यर्थ बातों का स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं। वो स्टॉक किस चीज़ का होता है? व्यर्थ का, किसी के अवगुणों का। तो बाबा ने कहा जब अवगुणों का स्टॉक इकट्ठा करेंगे तो ऐसे जैसे अवगुणों रूपी बीमारी के जर्म्स आप वायुमंडल में फैलाओगे, इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाएं। ये तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होंगी तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं, वहाँ पाप है। इसलिए कोई भी अपने मन में व्यर्थ का किचड़ा भर कर नहीं रखना। स्लोगन, स्मृति का स्विच ऑन हो। सुनिए ध्यान से, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकता। अगर स्मृति का स्विच ऑन है तो मूड ऑफ हो नहीं सकता। समय प्रति समय छोटी छोटी बातें मूड ऑफ कर देती हैं। लेकिन प्यारे बाबा ने सदा कोशिश करते रहो स्मृति का स्विच ऑन करके रखने की। अगर स्मृति का स्विच ऑन है तो मूड का जो स्विच है वो क्या होगा? मूड खराब हो गया, मूड बिगड़ गया, ये स्विच ऑफ रहेगा, ये स्विच कभी ऑन नहीं होगा वो स्विच ऑन हो जाने से। इसलिए ना तो मन के स्टॉक इकट्ठा करें किसी के अवगुणों का, और ना उसे फैलाएं। लेकिन फैलाने से पूर्व अगर मन में स्टॉक इकट्ठा होगा तो वाइब्रेशंस
वातावरण में जाएंगे और पवित्र वातावरण को दूषित बनाने में दोषी बन जाएंगे। इस बात का बहुत ख्याल रखना। आज तो प्यारे बाबा का भोग है, हम थोड़ी हर बात को समझने की कोशिश करें। कई बार समझते नहीं हैं, बात को समझने की कोशिश भी नहीं करते। देखिए, किसी से मन मुटाव मन में बना लेते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। चलो कहा है तो उन्होंने किसी भाव से कहा होगा, भाव तो कोई खराब नहीं होगा। क्यों कहा है, चलो कह दिया। क्या वो बात उनके मुंह में वापस डालने के लिए आप उसका चिंतन कर रहे हो या वर्णन कर रहे हो? खत्म कर दो। अगर एक ने एक बार कही, आपने 20 बार उसको मन में दोहराया, तो दोषी ज़्यादा कौन ठहरा? व्यर्थ के चिंतन को फैलाने वाला या एक बार व्यर्थ कहने वाला? जो चीज़ फैलती है वो अनेकों तक जाती है और कितनों को दुखी और परेशान करती है। तभी देखिए, कई बार बैठे बैठे मनुष्य का मूड ऑफ हो जाता है। कहते पता नहीं, आज मन कुछ परेशान सा है, खुशी नहीं, कोई बात भी नहीं, लेकिन खुशी नहीं। कारण किसी ने ऐसा दूषित वातावरण फैलाया है और दूसरे को उस दूषित वातावरण का बड़ा बुरा प्रभाव हुआ, जो वो मन में उदासी, चिंता और खामोशी का जीवन बन रहा है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है, अपनी स्थिति भी अच्छी बनाएं और सबकी स्थिति भी अच्छी बनाने का योगदान देते जाएं। चलो अपने सतगुरुवार में प्यारे प्यारे मीठे बाबा को हम भोग लगाएंगे। प्यारे बाबा जानते हैं जिन बच्चों ने भोग दिया है, वो बच्चे का नाम क्या था? वो बच्चा था ना जो चेतन। वे चेतन ने हमारा थोड़ा शरीर से ऐसा ही था, लेकिन माँ ने, पिता ने बहुत पालना दी। तो शरीर छूट जाने पर भी माता पिता यही समझते हैं कि वही बच्चा निमित्त बना हम बच्चों को ज्ञान में लाने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि कई भाग्यशाली आत्माएं किस प्रकार कोई हिसाब किताब चुकतू भी करती हैं, लेकिन अपने भाग्य का सितारा भी चमकाती हैं और अनेकों को चमकाने का भाग्य भी देती हैं। तो ऐसे हमारे चैतन्य का भी जन्मदिन का मम्मी पापा भोग लगा रहे हैं। बाकी भी जिनका भी जन्मदिन हुआ है, अपनी अपनी याद बाबा को देना और प्यारे बाबा के वतन में सब पहुंच जाना, ताकि बाबा के पास बैठकर बाबा को भोग स्वीकार कराकर फिर बाबा से भोग स्वीकार करना। चलो वतन में चलते।
जा ले जा संदेशे वतन में जा। ओम शांति। मैं समझती हूँ आप सब YouTube में या व्हाट्सएप में मैसेजेस आदि पढ़ते रहते होंगे, और आप सबको एक बार मैंने पहले भी बताया था कि 21 तारीख को 21 जून को जो योगा दिवस होता है हमारा 6 बजे से प्रातः 6 बजे बैठ जाएं तो 6 से 8 बजे तक का प्रोग्राम है। इसलिए सभी अपना टाइम ज़रूर निकालेंगे। 6 बजे से 8 बजे तक योग का दिन है। उस योग युक्त अवस्था से ही हम सुनेंगे अपनी आदरणीय दादियाँ जिन्होंने ईश्वरीय महावाक्य जिस भी रूप से जिस भी संदर्भ में सुनाए वो सुनाएंगे, और उनके साथ ही साथ जो दिल्ली की मुख्य बहनें हैं वे भी थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे, उसी बात को स्पष्ट करेंगे।
और बीच बीच में गीत आदि भी होंगे और ओम की धुन भी लगाई जाएगी, जिससे सभी शांति में बैठ सकेंगे। और हो सकता है प्रारंभ में कमेंट्री भी चले। और फिर एक फिल्म बनी है, पूरा वीडियो तैयार किया है, भ्राता बृजमोहन जी मधुबन में हैं, सुना रहे थे कि वो 2-2.5 घंटे का है। शायद 9 बजे से वो प्रारंभ होगा और 11 साढ़े 11 बजे तक वो चलेगा। तो आप ध्यान रखना कब है क्या है, आप समय लेकर देखना भी और औरों को भी बताना जो ज्ञान में नहीं भी चलते, ताकि वे भी इस चीज़ का लाभ उठा सकेंगे। क्योंकि किस तरह की योगा फेमस है, सभी को मालूम है कि गवर्नमेंट की तरफ से, ना केवल एक गवर्नमेंट लेकिन विश्व की बहुत सी सरकारों ने इसे स्वीकार किया है। और वह भी किस प्रकार इस दिन को मनाएंगे वो तो सबका अपना अपना रूप होगा, लेकिन भारतवर्ष में तो मना ही रहे हैं। परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दिल्ली सेंटर्स की तरफ से और विश्व के अन्य देशों की तरफ से संगठित रूप से इस प्रोग्राम को अंतर्राष्ट्रीय कहकर दिल्ली में मनाया जा रहा है। तो आप सभी आराम से देखना और मिस नहीं करना, और देखना भी, पार्टिसिपेशन भी पूरा रखना, और शांति और योग का दिन समझ करके याद की शक्तियों को बढ़ाते चले जाना। ठीक है। ओम शांति।